जैसे मुर्गियाँ रखी हुई थी फार्म में जी, वहाँ जानवर थे हमारे पीछे वाले फार्म। अच्छा, एक बार फार्म शेड में में जानवर थे, बकरे गाय बैल बकरे भाई, इधर मुर्गियाँ। मुर्गी। दिन में ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। यार यही है ना, वहाँ दिन में भी हो ना फिर जानवर, चलो अच्छा ठीक है, रात में भी जानवर, लेकिन ना खा रहा है ना उनको कोई निशान है, खून नहीं है, आवाज़ नहीं है, आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। खड़े खड़े जानवर जो है गिर जाता है। बस हम यहाँ से चक्कर लगा के चले गए, 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद आए तो जानवर गिरे पड़े हैं। आए इसको जरा यहाँ से देखें। और पहले ये बहुत आबाद हुआ करता था। हाँ, पहले आबाद हुआ करता था माशाल्लाह, जानवर भी आज से तकरीबन 7-8 साल पहले ही आबाद था। यार सुन भाई, ये इलाका देख रहे हैं आप, एरिया देख रहे हैं, हम हैं कहाँ पर? ये समझे कि दिमाग माउफ हो गया जहाँ हम आए। मैं हैरान हूँ उनकी कॉन्फिडेंस पर कि वो कह रहे हैं कि आप कोई जानवर ले आए, आधे घंटे के अंदर अंदर वो मर जाएगा इस जगह पर। इतना सख्त यार, इतना सख्त अमल सुहेल भाई। ये होता यही है साहब। और पहले आबाद था, मतलब फिर बीच में जो वक्फा आया 3-4 साल का, उसमें ये सब यहाँ बस गए, किसी ने कुछ कर दिया। ये देखें शुरू हो गया इनका शेड, एक ये रहा, ऐसे 4 बड़े बड़े शेड हैं जी, जिसमें इन्होंने सिर्फ मुर्गियाँ नहीं, बकरे गायें बैलें सब, और वो सब के सब यहाँ पर खड़े खड़े अल्लाह को प्यार कहते हैं। हम देख के जाता हुआ खत्म हो जाना, ये तो वाज़ेह निशानी है, कोई अपने ही है इनके। ये देखें सुहेल भाई, ये दूसरा जी, ऐसे तीसरा, आगे चौथा। हमने वो जानवरों की जगह भी देखी। बात ये है कि कुछ हो भी तो सही ना, कोई हमला, कोई निशान, कोई अटैक किसी तरह का वो भी नहीं। कहते हैं हम देख कर जाते हैं, सब ठीक होता है। बिल्कुल उजड़ गया है, ये खत्म नहीं हो जाता। और मैंने चेक किया यार, कहीं से कोई जाली नहीं कटी हुई सुहेल भाई। कोई और जानवर आए, देखें क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या हैं, बीमारियां। तजुर्बेकार लोग हैं, सारा काम तो किया होगा ना, डॉक्टर्स जो फीड करवाते हैं वो सारी चीज़ें चेक करवाई होंगी, उसके बाद ही तो खाली करके भाग गए वो जहाँ से। ये मेरे ख्याल से सब कुछ करने के बाद इन्होंने बुलाया है हमें कि जी हमारी समझ से बाहर है, आप बताएं। मुझे ख्याल था जंगल है, कई तरह के जानवर होंगे, होते हैं, उनमें से कोई हो, उसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कहीं से कोई जो है ना खुला हुआ नहीं है, कोई जाली नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सांप बिच्छू वगैरह। और चलो 1-2 के साथ हो ना, कह रहे हैं 50-50 जी एक साथ हमारी, हम देख के जाते हैं और कोई आवाज़ भी नहीं होती। अगर जानवर पे कोई हमला होता है, वो चीखता तो है ना, शोर तो करता है। की बात है ना, तो कह रहा था आराम से जैसे बिल्कुल बैठ के फिर गिर के फिर जाके देख रहे हैं तो वो खत्म हो चुकी है चीज। और मुझे क्या कह रहे हैं कि आप ले आओ, खुद देख लो। हाँ कह रहे थे, क्या करें, लाए? ले आते हैं, चले आज ये भी शक दूर करते हैं। मतलब सुबह वो हमारे सामने मर जाएगा, हम कैमरा लगाएंगे, हाँ देखेंगे।
बात बताऊं, यहाँ कोई जानदार बचता नहीं है। ये कैसे बचा हुआ है फिर? ये जानदार ही है ना। आपको भी देखा, टीवी देखी। अक्सर ऐसे मौक़ों पे कैमरे बंद हो जाते हैं। मुझे यकीन करें, ऐसा लग रहा है इधर कोई बैठा हुआ हमें देख रहा है। हो सकता है। चरचराहट सुनी थी ना आपने? हाँ। कौन है? कौन है आप? ना कर सुल भाई, ना 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 सुल भाई। ये देखिए शेड दबा, ये दबा, ये दबा, ना कर सुल भाई, ना 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 सुल भाई। ये देखिए शेड दबा, ये दबा, ये दबा। भाई कोई सो रहा है, खर्राटे की आवाज़ आ रही है। खर्राटे मैं कह रहा हूँ वहाँ पे ऐसे ही लग रहा है। हाँ तो बस तकफार हमारे सर के ऊपर था। भाई ये तो प्रेस हुआ है यार। रिकॉर्ड हुआ है? ऐसा तो शायद हो मेरे पास कैमरा ऊपर ही था मेरा। है कोई है, साथ ही है। और सिर पे मूवमेंट में है, पता है? ये कैसा निशान है? बहुत बड़ा पंजा है। बहुत बड़ा पंजा थे। ये तो किसी जानवर का, भेड़िए का, किसी गीदड़ का। हाँ गीदड़ हो सकता है। बड़ा पंजा है सुहेल भाई, इतना बड़ा। ये इधर ही ऐसे गीली जगह है ना। और कहाँ है? और कहाँ है? दो हैं बस। और भी होंगे। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। सुहेल भाई ये रहा। ये किसी के बराबर में ये रहा। ये कब हुआ है? ठीक है, हमें भेड़िए के, गीदड़ के पाँव के निशान मिले हैं, ताज़े भी हैं। जंगल है, हो भी सकते हैं, लेकिन साइज थोड़ा बड़ा है सुहेल भाई यहाँ पर। हाँ। हमारा कैमरा प्लेस था, हमें पता चल जाएगा। आपने जानवर रखे हैं, परिंदे रखे हैं यार, ऐसा मुझे सुल्बा ये उम्मीद नहीं थी यार, कि मुझे था कि यार ऐसा, मतलब ये हमने ऑन रिकॉर्ड हो गया। ये अल्लाह करे कि रिकॉर्डिंग में आया हो। ना हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। कोई है इधर सुहेल भाई, इस जगह के ऊपर कोई है।
उन्होंने भेड़ियों को भी कहा था ना, भेड़ियों की ताकत बहुत है यहाँ। इससे बड़ा सब ये बात हकीकत है। हाँ, कुछ अमल ऐसे होते हैं ना जो नजर नहीं आते लेकिन अपना काम पूरा कर रहे हो। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहाँ रह गए हम लोग, कहाँ रह गए। बस अनइंटेंशनली कुछ मसरूफियात, कुछ दिन ऐसे, कुछ मौके ऐसे कि मिल नहीं सका जी वक्त, लेकिन इंशाल्लाह कवर करेंगे आपसे जो खला आया है बीच में। ये चीज़ रह गई थी हमारी, अभी भी हम देख रहे थे कि ये कैसे हुआ और सब कुछ कैसे हुआ। पहले वो मुर्गियाँ ऐसा क्यों लगा कि वो अल्लाह को प्यारी हो गई, और फिर उनमें जान कैसे आ गई। सही। अब हमने प्रोग्राम में भी, असल में हमारे पास वक्त कम होता है ज़रा प्रोग्राम में, तो हम इसीलिए एक ज़रिया आपसे बनाए कि हम तफसील से डिटेल से आपसे बात कर सकें। हालांकि हमने दिखाया है प्रोग्राम में कि कुछ आवाज़ें भी आई जब हमने कैमरा प्लेस किया हुआ था, आपने सुनी भी होंगी वो आवाज़ें, बहुत अजीब सी आवाज़ें थी। फिर हमने इन मुर्गियों को जब से छोड़ा और तकरीबन आधे से 1 घंटे का जो टाइम पीरियड था, वक्फे वक्फे से हमने इनकी पोजीशनें भी दिखाई आपको। पहले बहुत माशाल्लाह ये चल फिरना, इनका बोलते रहना, आवाज़ें इनकी मुस्तकिल आ रही थी, लेकिन कोई शायद 15-20 मिनट की फुटेज के बाद जब हमने फुटेज अपनी चेक की थी तो उसमें 1 से 2 तो बिल्कुल ही निढाल हो गई थी, एक बैठ गई थी, और ये करती जो है ना, मैं उस पर ज़रा आपको नोट करवाना चाहूँगा कि देखिएगा, ये अपने पाँव पे शायद ये जो हमने रस्सी बांधी हुई थी छुड़ाने की कोशिश कर रही इसको है। छुड़वा रही थी। इसको छुड़वाते छुड़वाते कुछ हुआ, इसको देखिएगा जी, ये देखिएगा, ये छुड़वा रही है, खारिज कर रही है, यहीं पे, यहीं देख रहे हैं आप इसकी पूरी बॉडी सुस्त हो गई। कैसे। ये समस्या बाहर है, वो ज्यादा एक्टिव थी तो उस पर चीज, कोई जो भी चीज उस पर अटैक हुई है। कि आपने नोट किया? मैंने उस वक्त भी नोट किया जी जी कि ये जब यही ज्यादा एक्टिव थी और सबसे ज्यादा पैर वो अपने चोंचों पर मार रही थी छुड़ाने की, तो जब इसने लास्ट मोमेंट इसका ज्यादा था कि इसने चोंचें मारी और ये रुक गई है। मतलब जैसे ये एक कोशिश में थी अपने पैर के साथ, सर इसका नीचे था, उसी दौरान इसकी बॉडी भी नीचे आना शुरू हुई और इसका सर उठा नहीं। फिर मैं आपको अर्ज करूं ना कि बहुत अजीब पोजीशंस हमें मिली यहाँ पर इनकी। इन सब ने एक साथ ऊपर देखा यहाँ पर हमारी तरह। ये हम गए यहाँ तो जी ये इनका खाना पीना चल रहा है, ठीक, एक्टिव है। उसके बाद गड़बड़े हुई इनके साथ, आहिस्ता आहिस्ता ये छुड़वाने की कोशिश, मतलब ये चाह रही थी कि मैं यहाँ से जली जाऊं। सही। ये बकरियों के साथ हुआ था पहले, हमने जहाँ एक जगह पे बकरियां बांधी थी, जहाँ जानवर मर जाते थे, आपको याद हो फार्म पे जी, कि वहाँ पे गाय बैल मर जाते थे, और हमने देखा था बकरियां बेचारी ऐसे छुड़वा रही थी खुद को डर के मारे, जैसे पता नहीं क्या देख लिया उन्होंने, और ये उड़ नहीं पा रही, लेकिन इसने कोशिश की। यहाँ पर ये आपने देखा पूरा इनका हाल। अब मुझे जो एक शक कह लें, वहम 1 बार 2 बार 3 बार होता है यार, इसी जगह पे हमने खड़े हुए ना, अपने सर के ऊपर ये जो शेड की छत थी ना, लकड़ी की चुरचुराहट की आवाज नहीं होती। मैं शुरू में ये कह रहा था अपने आप को, यार जब हवा चलती होगी ना तो शायद हवा के प्रेशर से इस शेड पे ना वजन या कुछ होता होगा, तब आवाज आती होगी। लेकिन एक जगह क्यों, शेड तो बहुत बड़ा है, हर जगह से हिले। सर आगे कोई हवा नहीं थी, रात में रुक गई थी हवा, शाम में बहुत ज्यादा थी, रात में हवा नहीं थी, और मैं नोट कर रहा था कि हवा तो नहीं है, हवा बिल्कुल नहीं थी। और शिराज भी ऐसी आवाज आ रही थी
जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता आपके करीब नहीं आ रहा होता चलते चलते, और हमने चारों तरफ से उन चारों शेड्स को हर तरफ से देखा, बाहर से, शाम में, रात में, दूर से, नीचे से, गाड़ियों में, हर तरफ से देखा भाईजान। कोई किसी की और की मौजूदगी, कोई एक्सेस, और अगर कोई ऊपर था भी, उन्होंने इसको मारा कैसे? एक तो ये है कि वो कैमरे के सामने चीज़ नहीं आई, मैंने बहुत दफ़ा इसको खोल के देखा तो ये आवाज़ जी आपने देखी है प्रोग्राम में, सुना दीजिएगा, मैं सुना देता हूँ आपको। आवाज़ आई है बहुत अजीब सी। ये एक उसके जानवर के पैर के निशान भी तो मिले थे जी जी। तो कोई जानवर तो नहीं छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज ये जानवर की होनी चाहिए, अजीब ही, मतलब इसको इंसानी भी नहीं है, जानवर की भी नहीं है। ये आवाज सुनिएगा, ये वियर्ड आवाज है शिराज भी, ये मतलब हम नॉर्मली नहीं सुनी ऐसी आवाज। आपने पाँव का जिक्र किया ना, निशान का, वो हमने शायद SSD में जो पहले इससे वीडियो थी उसमें गया है वो निशान। एक ख्याल ये आता है कोई बहुत ही खौफनाक भेड़िया या कोई गीदड़ या कोई जंगली जानवर इनके सामने आया, ये उसको देखकर इनको हार्ट अटैक आया, ये मर गए, एक ख्याल आता है। लेकिन हार्ट अटैक से ऐसे नहीं मौत होती। ठीक है, एक फुटेज में इन सब ने एक साथ ऊपर देखा था, मैंने चेक की रिकॉर्डिंग, इन तमाम मुर्गियों ने एक साथ, उस वक्त चमगादड़ें भी बहुत शोर कर रही थी इसी जगह के अंदर। अच्छा, इन्होंने सब ने ऊपर देखा और उसके बाद बारी बारी ये बैठती और ऐसे ही झुक जाती, बैठती और ऐसे ही झुक, हत्ता कि इनकी चोंचे तक घुस गई जमीन के अंदर। मैं पता क्या मुझे ये लग रहा था कि वो भाई ने जो हमसे बातें की है ना शुरू में, अक्सर पोल्ट्री शेड्स के अंदर हमने देखा है कि बीमारियां आ जाती हैं, बड़ी नाजुक होती है, हम फीड पे चला रहे होते हैं उनको, 42 दिन में तैयार कर रहे होते हैं, तो ये ना बहुत ही नाजुक होती हैं। हल्का सा मौसम, हवा का बदलाव भी ना, कई जानवर आपकी बीमारियां आ जाती हैं, मर जाती हैं, रानी खेत की, इस तरह की बीमारियां। तो मुझे ना 50% तक यहाँ पे वो था कि यार हुआ है, हमारे करीबी में भी हुआ है, उन्होंने काम किया है, ये एक शेड फ्लॉप गया, एक शेड कामयाब गया। अब जब मुझे लगा कि हो सकता है कोई बीमारियां हो, उस वजह से इनको ना वहम हो रहा हो। अच्छा सजाद भाई, मुझे बात याद आ रही है की बातों में, मैंने भी बहुत पाली मुर्गियाँ ना, आपको तो पता है, रिसेंटली भी थे मेरे पास। तो जब मैं 13-14 साल की उम्र में था तो मेरे पास सिंधी मुर्गी होते थे असील टाइप के, तो वो अचानक ही रात में ना फड़फड़ाते थे और चीख मारते थे। अच्छा, हम बच्चे थे, मेरे ड्राइंग रूम के साथ ही होते थे, तो हम नहीं जा पाते थे, अब्बू का पीछे काम होता था, लेकिन बगैर किसी जख्म के वो मरे हुए होते थे। मतलब ये मैं अपना वाक़या बता रहा हूँ, मेरे 2-3 मुर्गे अच्छे खासे तगड़े, रात में उन्होंने चीख मारी है, और जब हमने सुबह देखा, मतलब सर्दियों के दिन में हमने उसे उठाया, तो वो, मतलब मैं पूरा पर्दा डालता था ताकि कोई चूहा, कोई घूस कुछ ना, और चारों तरफ से पैर बंद पिंजरे में वो नीचे मरे हुए मेरे, मुर्गी जिंदा थी। ये चीज थी। यहाँ एक ख्याल ये भी है ना, देखे शायद कोई जानवर, कोई हार्ट अटैक का मामला, क्योंकि उनकी चीख निकली थी। इधर तो भाईजान कोई आवाज ही नहीं। आपने खुद नोट किया कि उन्होंने भी यही बताया था, जो यहाँ पे भाई काम करते थे, कि यार कोई आवाज भी नहीं आई थी उनको जब इनके इतने सारे जानवर मर गए थे। हमने भी कोई आवाज रिकॉर्ड नहीं की इन जानवरों की, कोई चीख की, कोई बहुत ज्यादा फड़फड़ाने की, भागने की, बचने की। खड़े खड़े ही जो है ना, आपकी दम निकल जाए, जैसे खड़े खड़े। हार्ट अटैक के अंदर बारी बारी हार्ट अटैक तो नहीं आएगा सबको, और सबको ही हार्ट अटैक आता है जानवरों को, लेकिन वो रेयर केसेस होते हैं। रेयर केसेस 5 को नहीं आ सकता, 2 को आ गया, 3 को आ गया होगा। और ये खौफनाक, अब ये तो जो ये मुर्गी जो बड़ी वाली थी, ये बहुत ताकतवर थी, और ये भी असील नस्ल की लग रही थी। सर हम इनको चुन के लाए थे। देखें, एक तो फार्मी होती है ना, वो बहुत ही ढीली होती है। एक जो आप घरों पे, वो 3 महीने में तैयार होती है। आप खुद सोचें, फार्मी जो 42 दिन में तैयार हो रही है और जो 90 डेज में तैयार हो रही है, फर्क होगा ना। तो एक्टिव बहुत ज्यादा थी माशाल्लाह। तो भागना, इनको बांधा था हमने कि भाई फ्रेम में रहे, अगर सारी यहाँ हो गई तो हम क्या करेंगे। अब जी मुझे शुरू में लगता था कि बीमारियां आती होंगी शेड्स के अंदर, जैसे आती हैं तो उसी तरह से मर जाती होंगी। अब वो बार बार मुझे कह रहे हैं, आप ले आए,
आप खुद चेक कर लें, देख लें, उनके- आधे घंटे में 1 घंटे में। मैं उनका कॉन्फिडेंस देख करना मैंने कहा यार हम और क्या कर सकते हैं, ले आते हैं। मैं नहीं सोच सकता था ऐसा कि ये खड़े खड़े गिर जाएंगी। मुझे ये था कि पहले भी किसी जानवर का हमला या किसी अजीब सी मखलूक का हमला हुआ, शायद वो हो। कैमरा हमारे रिकॉर्ड पे, हमने कैमरा हटाना नहीं है यहाँ से। लास्ट टाइम हट गया था हमसे कैमरा। मैंने कहा जो भी होगा सामने आ जाएगा। अब यार शिराज भाई, आप इमेजिन करें कि खड़े खड़े जानवर 1-2 जितने आप लाए थे वो सारे ही सारे ऐसी उनको मौत आ जाए यार। पता नहीं, ये तो ताज्जुब की बात थी। वो भी ये तो हमने सब खुद देख लिया, रिकॉर्ड होते हैं कि वो अपने पैर को छुड़ा रही है, उसके बाद वो अचानक सुस्त हो गई है। ऐसा लगा जैसे दिमाग पे उसको शॉक पड़ा है। वल्लाह आलम क्या उसके साथ हुआ कि वो इतने से, हालांकि चूंचे जब मार रही है उससे पहले टांगे हिला रही है, बहुत ताकत से कर रही है, बस अचानक ही उसको चोंच रुकी और फिर वो डाउन होना शुरू हो गई है। और बाकी भी ऐसे ना बिल्कुल डल। अब यकीन करें जब हम वहां पर पहुंचे ना, कहा जब हमने इनको दूर से देखा ना, एक मिनट सॉरी, आप इसकी बात कर रहे हैं ना कि ये इसका बहुत तेजी से खुजाना, खारिश करना, और इसके बाद इसका यहीं पे ढल जाना। हाँ। शरद भी ये देखिए, बहुत सुस्त हो गई। अल्लाह, ये क्या ट्रॉमा में चली गई, इसका दिमाग पे अचानक ही असर पड़ा, इसकी गर्दन ही हरकत करना रुक गई। हालांकि इसे बाल हिलने से पता चल रहा है ये तो बड़ी ताकतवर मुर्गियां होती हैं। हमने जब इसको पहली बार देखा बिल्लियों पे हमला करती हैं जी, इनके ये चूजे वूजे ये तो बहुत ताकतवर होती हैं। हम दूर से जब मैंने देखा ना, मैंने कहा सो रही हैं शायद। हमने यहाँ से देखा इनको साइड की जालियों से, हमें लगा सो रही हैं। सुहेल भाई ने मुझे कहा ऐसे नहीं सोती, उनको पहले ही वो हो गया। अच्छा, खतरा भी भाप की एक जगह सुखड़ जाती हैं ताकि ये बड़ी लगे। अगर कोई चीज जानवर आता है साथ चिपक जाना, हाँ। डर के मारे सहम जाना, कुछ भी, मुझे वही ख्याल आया। लेकिन जब यहाँ पहुंचे और इनको मैंने सबको, आप ये बात नोट कर रहे हैं, मैंने इन सबको हिलाया था। जी जी, आप वो फुटेज लगाइएगा, मेरे हाथ में टॉर्च थी, मैंने इन सबको हिलाया था, टच किया था सबको, उनकी पीठ पे जी जी, कोई हिले झुले, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। कोई रिस्पॉन्स नहीं था। आप नोट कर रहे हैं ये कि मैंने जब इन सबको हिलाया, वहां मुझे दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं इसके अलावा कि मैं कैसे चेक करता यहाँ पर कि आया यार इनके साथ वाकईतन ऐसा हो सकता है। नहीं, दुनिया में देखा गया आपका प्रोग्राम, दुनिया से कहा गया आपको कि वाकईतन ऐसी हमने फुटेज नहीं देखी थी पहले कि ऑन रिकॉर्ड अनएक्सप्लेन डेथ जो है ना वो सामने आ जाए, कि खड़े खड़े जो है ना आप एकदम ही, एक नहीं दो नहीं, सारे के सारे, सारी की सारी। ये सुना था लोगों के, जो रात को जानवर ठीक थे, सुबह उठे सब मरे हुए थे, पता नहीं क्या हुआ, कोई निशान नहीं, कोई हमला नहीं। ये है ना, ये है ना वो फुटेज। पहले मतलब हमने फुटेज में नहीं देखा था ऐसा इसको। सही। अब जी जब मैंने इनको हिलाया ना टॉर्च से, और जब इनका कोई रिस्पांस नहीं आया, वहां मुझे बहुत दुख हुआ। आप बेचैन थे बहुत, इधर से जा रहे थे, मैं देख रहा था। आपने हमारा बेबसी दिखाई है हमारी। हाँ, बैठे थे आप ना उसमें। अच्छा, ये जी 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 सर, ये जो हमारा हाल हुआ था ना वहाँ पे, ये इसको हिलाने के बाद ही लिटरली हम बहुत, जिसे कहते हैं अफसोस, डिप्रेशन, दुख, नहीं समझ आ रहा था कि क्या। अचानक 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 काफी देर बाद एक बहुत ज्यादा बेबसी के बाद एक हल्की सी आपके दिल में एक आवाज नहीं आती कि यार लास्ट ट्राई, एक और कोशिश। ये आपको यकीन करें, हम उस मुर्गियों को जब हमने मुर्दा पाया, उसके बाद कोई आधा घंटा हम लोग यही बातचीत हमने की, टॉर्च से हिलाया, उनके सर पे धम धम किया, उनके खड़े रहे, सब कुछ किया, कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर जो एक चक्कर काटना, जिनको आप याद कर सकते हैं, जिनका आपको ख्याल आ सकता है, वहां के बाद पता नहीं, बस मैं गया हूं, मैंने कुछ और नहीं किया। इनको शिराज भी मैंने ऐसे उठाया, परों से उठाया, और जैसे ही उठाया
अल्लाह अकबर, उन्होंने हरकत की। अल्लाह अकबर। जिनको आपने टॉर्चेस से अपने हिलाया, मूव किया, शोर किया उनके सर पे, ना कि परिंदे हैं वो तो बेचारे फौरन ही आंख खुल जाना, चलना फिरना, आवाज निकालना, बिल्कुल आप कहते हैं ना कि बस एक ख्याल सा कि ये करवा दिया गया जैसे। यार भाई, मतलब में जान बाकी थी, अब बस आप आखिरी लम्हात जो होने वाले थे उससे पहले पहुंच गए। जो भी इन पे असर चल रहा था या जो भी चीज़ मौजूद थी तो वो आपके आपकी वजह से वो शायद या तो हट गई या तो बच गई या वो होना रुक गया जब बस भी उनकी वापसी हुई है। मैं अर्ज करूँ ना, टॉर्च लगाने के बाद, इनके सर पे शोर करने के बाद, इनको हिलाने जुलाने के बाद, ये बनता नहीं था काम जो मुझसे करवा दिया गया। मैं अर्ज करूँ आपसे कि आप खुद सोचें ना, कोई मैं क्यों करूँगा ऐसा। जब मैंने टॉर्चेस से उनको हिला दिया, मैंने फुटेज सारी देख ली, इनको मैंने देख लिया कि खड़े खड़े सारी की सारी ऐसी गई, इनकी चोंचे तक अंदर गई, धस गई जैसे पता नहीं कितने दिन पहले इनकी मौत वाकई हो गई थी। उसके बाद मैं ऐसा क्यों करूँगा। ये एक होता नहीं कि आप थोड़ा सा बेबसी में आपको कुछ समझ नहीं आया, पता नहीं किसकी दुआ, कहाँ से एक दिल में ख्याल, ये करवाया गया जिका, और करम ये हुआ, ये सब जो है ना ऐसे ही पढ़ के बाहर हम जो आखिरी रसूमात, जिस तरह से कोई तरीक़ाकार होता है मंजिल मकसूद पे पहुंचाने का, वो पहुंचाए शिराज भाई। बीमारियों में कुछ गलत फीड खाने से, कुछ ऐसा करने से ना एक स्मेल सी भी आती है, नहीं थी वो। तजर्बेकार लोग थे, चेक भी कर लेते हैं, उनको पता भी चल जाता है कि नहीं यार क्या बीमारी है, क्या मसला है। सर देयर वाज नथिंग। तो फिर क्या था यहाँ पे, आपने क्या महसूस किया? हाँ, उस चीज़ को हम कैमरे में रिकॉर्ड तो नहीं कर सके, बकौल लोगों के कोई पत्थर आया, कोई आंखें नज़र आई हैं, हम तो रिकॉर्ड नहीं कर सके। लेकिन शिराज भी उसकी ना मूवमेंट की आवाज़ सुनी मैंने, वजनी और बहुत ही धीमे, जिसे कहते हैं ना कि वज़न है उसमें। ठीक, मैंने फुटेज पे बहुत गौर किया, जानवरों ने भी एक बार ऊपर देखा, फिर जिस तरह से ये एकदम इनका जिस्म नीचे की तरफ आया ना, ऐसा लगता है जैसे कोई इनके ऊपर वज़न आया है, कोई भारीपन, और ऐसे आया कि ये कुछ कर भी नहीं सके, हत्ता कि अपनी आवाज़ तक नहीं निकाल सके। ऐसे मौक़ों पे हमने देखा है, लोग कहते हैं उनसे बोला नहीं जाता, आवाज़, मुंह बंद हो जाता है, आवाज़ रुक जाती है और कुछ पता ही नहीं चलता, मतलब कॉज ऑफ डेथ पता ही नहीं चलती। हार्ट अटैक का एक ख्याल था, लेकिन वो पोजीशन ये वाली नहीं होती हार्ट अटैक की, थोड़ा सा तड़पना तो होता है उसमें, और सारों को ऐसा, और ऐसा इन्होंने क्या देखा जो हमारी पूरी स्क्रीन पे नज़र नहीं आया। पंजे के निशान हमें नज़र आए, लेकिन कोई जानवर रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो पंजे के निशान भी ताज़े थे, पहले नहीं थे। रात में जब गए थे? जी 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 जी। अच्छा वो बताएं, वो एक अजीब सी छुपकली थी, गिरगिट थी, सर वो क्या गिरगिट था? कह रहे हैं लोग, उसको लिजर्ड भी कह सकते हैं, गिरगिट भी कह सकते हैं। यार वाहिद वही जानवर था जो वो वहाँ कैसे पर जिंदा है? वो जिंदा है, और वो मूव हो रहा था हमारे साथ साथ। हाँ। हम यहाँ थे, वो यहाँ था, फिर आगे थे, वहाँ था। बहरहाल जी, एक ऐसी मिस्ट्री, एक ऐसा वाकया जो ना सिर्फ हमने सुना, ना सिर्फ उसको चेक किया, ना सिर्फ उसको वो प्रूव हो गया, और सबसे बड़ी बात, ऐसी फुटेज हमें मिल गई जो सिर्फ सुना था आज से पहले कि ऐसी अमवात भी हुई हैं जिसकी कोई वजह नहीं मिलती, कोई एक वजह नहीं मिलती आपको, कैसे, नॉट इवन हार्ट अटैक। सही। आधे एक घंटे में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आधे एक घंटे में सारे जानवरों को मारते, कम से कम 1 से 2 रातें लगती हैं यार। सही। जानवर आहिस्ता आहिस्ता सुस्त होते हैं, कमजोर होते हैं, उनकी बीठों का कलर चेंज होता है, फिर जाके आपको कुछ एग्जामिन हो। इतना जल्दी कोई बीमारी का ऐसा मामला नहीं होता। तो ऐसी वाकयात जी, इसी की वजह से हमने कोशिश की थी कि एक एक पहलू को जो है ना वो देखा जाए, रिकॉर्ड किया जाए, समझा जाए। कि कहना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको साबित करना जो है ना वो एक्चुअली आसान नहीं होता। अच्छा, ये चीज़ अभी दिमाग में आ रही है कि जैसे आजकल की जदीद चीज़ें निकल आई हैं, मोबाइल हैं, ये मामलात हैं, तो ये भी जिस्म पे एक्टिविटी डालती हैं इंसान के जिस्म के ऊपर ना। जैसे ज़मीनी मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, वो भी सुस्त करती हैं, दिल की धड़कनें बेतरतीब करती हैं। आपको वहाँ पे ज़मीन में तो कोई ऐसे मामलात नहीं लगे? मुझे लगा कि ज़मीन के कोई मामलात तो नहीं थे, कि ज़मीन से कोई वेव्स निकल रही हो जो इनको डैमेज या सुस्त कर रही हो या मार रही हो। ये मेरा एक तजुर्बा है, क्योंकि मैंने एक दफ़ा फ़ोन लिया था नोकिया का, तो मैंने पॉकेट में रख लिया था,
तो वो दिल की तरतीब उससे फिर मुझे पता चला आयरन जमा हो रहा है सिर्फ उसकी रेडियाई की वजह से। तो उस पर मैंने सर्च किया तो पता चला ये सारी चीज़ें मौजूद तो हैं ना, इंसान पे असर करती हैं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ तो है 5G को लेके या उस तरह जी, को जी। लेके, जिसकी बाद टेक्नोलॉजी को वापस जी। लिया गया कि वो परिंदों पे असरअंदाज हो रही थी, उसकी रेज वगैरह जी, जो जी। है ना, उस पे काम चल तो रहा है। लेकिन शिराज भाई इसी जगह पर पहले बहुत ज्यादा जानवर जो है ना, मतलब 4 साल पहले माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप था इधर जानवरों का, मुर्गियों का भी। 4 साल पहले भी मोबाइल फोन्स थे, लेकिन अब हमारे तो फैल Android रहे भी हैं थे। ना, अब तो चीज़ें और ज़्यादा बट फैल गई हैं। उस एरिया में ऐसा नहीं हुआ कि कोई नया टावर लग गया हो, कोई नया टावर पंचक्कियाँ लग लगी गया हैं हो। और दूसरे मामला तो पैदा हुए ना वहाँ पे, पंचक्की इसके इर्द गिर्द भी तो लगी है, बिजली का निज़ाम बना है वहाँ पे पूरा, मतलब जो रास्ते में आती है वो से दूर है। और अगर फासले पे आबादियां जो हैं, हम भी कोई इतनी दूर से नहीं लेके आए थे। आधे 1 किलोमीटर अच्छा। आबादी है, वहां पे जानवर ही जानवर ही जानवर, जानवर। आबादी है आबादी, कोई सही। मसला नहीं होता। इधर तो और फलना फूलना चाहिए था इनको, जिस तरह का एनवायरनमेंट था। माहौल है इनका, नेशनल माहौल है। तो जी ये सब आपके सामने है। ये फुटेज अगर आप दोबारा देखेंगे ना, तो मैं ये समझता हूँ कि जो आप इंसान को खुद जवाब मिलता है ना, उससे बेहतर कोई जवाब नहीं होता। ये जानवर जो है ना, बगैर कुछ बोले आपको अपनी कैफियत तबीयत सब बता रहे हैं। ये दुआएं थी, ये करम था, ये हमारी एक उम्मीद ना छोड़ना थी, एक आस ना छोड़ना थी कि हम जो है ना वो इनको फिर भी हमने जो है ना जाते जाते भी, ये क्यों किया कैसे किया मुझे नहीं पता, ये हो गया। आस उम्मीद पे बात याद आई, इंडिया से एक फैमिली है, उनका कोई प्यारा 22 साल पहले गायब हुआ और आज तक नहीं आया। अच्छा। ना उसका पता चला। पुलिस कंप्लेन और जो जो कोशिशें होती हैं उन्होंने की। मुझसे उन्होंने कहा कि आप बताएं आया वो जिंदा भी है या नहीं। अच्छा। जवाब ये आया कि आप उम्मीद तो अच्छी रखें ना, आप ये क्यों सोचते हैं कि खुदा ना खास्ता वो नहीं आएंगे या पता नहीं वो जिंदा नहीं है। आप तो ऐसा ना सोचें, सही। आप तो इसी की उम्मीद रखें कि वो सही है। लोग पलटे हैं 60 साल बाद पलटे हैं, और आलम कहाँ से, मतलब किस मामलात में थे। तो आप उम्मीद अच्छी रखें। तो यही अच्छी उम्मीद जो है ना, आए है मुँह तुम्हारे गुमान के साथ है। सही। बहरहाल जी फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी में इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।